नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल गई है, मगर आज जो है एक सवालिया निशान जो है वो काफी समय से जो बात चल रही थी, सवालिया निशान खड़ा होता है। सवालिया निशान लोकतंत्र को लेकर के है, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के है, इसके अलावा मानव अधिकारों को लेकर के है। और जिस तरह पुलिस प्रशासन या जो है सरकार के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ मंत्री हैं या सरकार जो है राज्य सरकार है, उस पर एक सवालिया निशान जो है वो जरूर खड़ा करा है कि क्या एक प्रेस को अपनी स्वतंत्रता की या अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अर्नब गोस्वामी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को सशर्त जो है वो जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जमानत दे दी गई है। और मगर अभी भी सवालिया निशान ये खड़ा है कि क्या प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की जो है वो नहीं होनी चाहिए, या जिस तरह से उस अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हुआ है वो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब इस मामले में जो भी डिसीजन आएगा वो कोर्ट डिसीजन देगा, तथ्यों की जांच की जाएगी। मगर जिस तरह सारी घटना हुई, अर्नब को जो है गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से जो है पुलिस की कार्रवाई, वो वास्तव में चिंता का विषय है। आने वाले समय में सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। आज की एक बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को जो है आखिरकार जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ दी बेल। सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को जो है वो जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी, टू अदर इन अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड केस। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ग्रांटेड इंटीरियम bail to Republic TV editor in chief Arnab Goswami and two other in 2018 case of alleged abandonment to suicide of an editor जो है designer. A bench needed by Justice Chandrachud said that Goswami, Nitish Sarda and Praveen Rajesh Singh should be released on interim bail on a bond of ₹50,000 in future. Directed the Commissioner of Police to ensure the order of followed immediately. The SC added that Arnab Goswami, two others should not tamper with evidence and cooperate in the probe in abandonment to the suicide case. Goswami has approached the SC after the Bombay High Court on Monday refused to grant interim bail to him and two others in the case and had asked them to move to the local court for the relief। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अर्नब गोस्वामी एडिटर इन चीफ जो है रिपब्लिक टीवी को जो है वो बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर जो है वो टिप्पणी भी की। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत जो है वो होती है। 5.4 करोड़ बकाया जो है नहीं देने का जो है वो आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को रिहा करने का आदेश दिया है। अर्नब गोस्वामी की ओर से दिग्गज वकील हरीश साल्वे पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से दिग्गज वकील हरीश साल्वे जो है उन्होंने कहा कि अन्वय नाइक की फर्म पिछले 7 साल से घाटे में डूबी हुई थी। संभव है कि उसने पहले अपनी मां की हत्या की और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। साल्वे ने दावा किया कि अर्नब गोस्वामी ने सभी बकाए तय समय पर चुका दिए हैं। साल्वे ने आरोप लगाया है कि रायगढ़ पुलिस ने सुसाइड मामला दोबारा ओपन करने में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने दुर्भावना से कार्रवाई की जो है हरीश साल्वे ने कहा है। वकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने दुर्भावना के तहत अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर अन्वय नाइक सुसाइड मामले की दोबारा जो है वो खोला है। अर्नब के मामले की जो है वो सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। हरीश साल्वे ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने
अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। लोकल मजिस्ट्रेट को उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमे को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी जाती है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो जमानत का जो है विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। कपिल सिब्बल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में पहले से लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभी आरोपी को जमानत नहीं देनी चाहिए। अमित देसाई ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लोअर कोर्ट में मामले में कल फैसला आ सकता है। देसाई ने कहा कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने इस मामले में कई सबूत हासिल किए हैं और उसे कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर जो है वो टिप्पणियां की हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती हैं तो न्याय का उल्लंघन है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालतें हैं। क्यों जेल में है अर्नब गोस्वामी, ये जानते हैं। अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था। देर रात शाम जो है अर्नब गोस्वामी की रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें राहत के लिए स्थानीय अदालत जाने को कहा था। अर्नब ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 करोड़ बकाया नहीं देने का जो है वो आरोप लगाया। सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी के अलावा फिरोज मोहम्मद शेख और नितेश शारदा भी आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नितेश शारदा द्वारा कथित रूप से बकाया राशि न देने पर 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां के आत्महत्या करने के मामले में सीबीआई द्वारा पुनः जांच करने के आदेश दिए गए थे। कथित तौर पर अन्वय नाइक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कहा गया था कि आरोपियों ने उन्हें 5.4 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा। खैर, देखने वाली बात है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई वो वाकई जो है बहुत जो है वो सवालिया निशान खड़ी करती है पुलिस प्रशासन पर। रिपब्लिक टीवी जो है के एडिटर जो है एंड चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, ऐसा कहा गया। कई मानवाधिकार संगठनों ने बात करी, कई सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों ने बात करी और लोकतंत्र का हनन जो है वो बताया गया। कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस बात को उठाया, कई सामाजिक संगठन थे, उन्होंने इस बात को किया कि और मानव अधिकारों का हनन या जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर भी एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है। आने वाले समय में ये निर्णय कोर्ट करेगा और जो भी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है वो बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई वो वास्तव में एक सवालिया निशान खड़ा करता है लोकतंत्र पे, मानव अधिकारों के हनन पे और प्रेस की स्वतंत्रता पे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय नमस्ते राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत आखिरकार मिल गई, मगर इस जमानत मिलने से पहले कई सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी जो है वो कई सवालिया निशान जो है वो खड़ी कर दिया है। न्यायालय, लोकतंत्र, आज़ादी, सरकार, मानवाधिकार, ऐसे सभी बातों के क्या मायने हैं, ये एक सवाल है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए और जिसका जो है वो निर्णय
अदालत करेगी। मगर अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है या प्रेस की स्वतंत्रता है या मानवाधिकार है, उनका कहीं हनन हो रहा है या इन सब के क्या मायने हैं? क्या ये जो सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, ये बदले की कार्रवाई नहीं कही जाएगी? राज्य सरकार या उसके मंत्रियों का जो घमंड है, क्या वो सर्वोपरि है? पुलिस के जो अनुचित तरीका से जो कार्रवाई की गई वो उनका अधिकार है? क्या प्रेस पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है या आगे दबाव बनाया जाएगा, क्या ये उचित है? ये एक सवालिया जो है वो निशान है। क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है प्रेस पे होगी? अगर होती है तो वास्तव में निंदनीय है। जो भी लोग किसी मामले में उलझे होते हैं या कोई भी बात होती है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आदेश देती है या उस पर निर्णय लेती है। मगर कोई कार्रवाई होती है, वो दिखती है कि वो कार्रवाई जो है वो गलत है या अनुचित तरीके से या बदले की कार्रवाई की गई है, तो वो एक सवालिया निशान है जो शायद नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है वो सर्वोपरि है, न्याय व्यवस्था जो है सर्वोपरि है, और किसी भी मामले के अंदर जो है न्यायालय को अधिकार है कि वो अपना निर्णय ले। मगर लोकतंत्र की जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहनी चाहिए और मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।